वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कल के वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगा। टाइटल भी 15 100 का दिया था कि पार होगा कि नहीं, और जो डेटा था उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव किया और जैसा था मतलब पिक्चर परफेक्ट चला, सब कुछ वैसा ही रहा। अब आज जो डेटा बिल्डअप हुआ है उसका देखते हैं और कल कैसा रह सकता है मार्केट, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो कल क्या था, कल हमने बताया था कि जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था, तेजी का कॉन्फिडेंस तेजी का आ रहा था, जो हमने कहा था ऑलमोस्ट 25,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं एफ आईज, तो उसकी वजह से जो नीचे का डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड लगता है, लेकिन ऊपर वो कॉल्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके नहीं गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स ऊपर का घर खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इतना ज़्यादा मूव आ जाएगा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 15,100 तक, 15,000 से 15,100 के बीच में क्लोजिंग मिलनी चाहिए, लेकिन जो लास्ट आवर में रिलायंस की बाइंग आई, ठीक है, और रिलायंस बहुत हैवी वेट है तो रिलायंस को मूव करना बहुत इजी नहीं है। दैट मीन्स क्लियरली एफ का बहुत अच्छा बाय फिगर आया रिलायंस में भी। सो जो लास्ट आवर में रिलायंस की बाइंग आई उसने निफ्टी को एकदम से ऊपर की तरफ पुश कर दिया। दैट्स गुड। तो बाकी जितने भी स्टॉक्स थे जो हाई बीटा हैं वो ऐसे टाइम पे चलते हैं। डिफेंसिव एफएमसीजी जो थे अपने, वो लैगार्ड बन के रह गए आज के सेशन में। कल ये हमने बैंकिंग की भी बात की थी कि बैंकिंग थोड़ा बेटर रह सकता है। बैंकिंग ने आज अपना आउट परफॉर्म कंप्लीटली कर दिया। अब आगे कल क्या होगा उस पर देखते हैं, कल कैसा रह सकता है मार्केट। अभी आप देखेंगे तो यूएस जो नेस्डेक फ्यूचर है और जो नेस्डेक है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि जो डेटा निकल के आया है वो बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव फिगर आया है डेटा का। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएस मार्केट की वजह से कल मॉर्निंग में डाउन साइड मिलती है, कोई गैप डाउन मिलता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, आपको अगर डाउन साइड में 15,000 15,100 तक के बीच में मिलता है तो आपको वो बाय करना है उस चीज़ जगह पे। अगर गैप डाउन मिलता है तो बाकी मुझे लगता नहीं कि गैप डाउन मिलेगा। हाँ, 50-60 पॉइंट का एक हो सकता है एटमैक्स मिल जाए, उससे ज़्यादा का मुझे गैप डाउन लग नहीं रहा है, और हो सकता है कल वो भी ना मिले। यूएस मार्केट की क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, बट लग नहीं रहा कि वो भी मिलेगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली अपने देखते हैं। अब चलिए डेटा की बात करते हैं अपने। सबसे पहले नेट बाय जो किया है 2088 करोड़ का, 2088 करोड़ का एफ ने नेट बाय किया है, और सरप्राइजिंगली टी ने भी 392 करोड़ का बाय किया है। ओके, सो दोनों का बाय फिगर आया है, पहली अच्छी चीज़। आप इंडेक्स फ्यूचर देख लो, 1370 करोड़ का बाय है। इंडेक्स ऑप्शन देख लो, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का बाय है। स्टॉक फ्यूचर 800 करोड़ बाय, स्टॉक ऑप्शन 200 करोड़ बाय। तो बाय फिगर आना ही था, क्योंकि अगर मार्केट इतना अच्छा मूव कर रहा है तो बाय फिगर आना था, उसमें कुछ सरप्राइजिंग ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब आते हैं मेन डेटा पे, जो अंदर का डेटा का एनालिसिस करना होता है उस पे आते हैं। तो देखिए, जो इंडेक्स लॉन्ग किया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा करके नहीं गए हैं, क्योंकि आज के बाद में आप ये देखिए, कल इंडेक्स लॉन्ग नहीं था, आज जो शॉर्ट कवरिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में कल के लिए एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा रूम बचता नहीं है, तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके नहीं गए हैं। 3700 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स के लॉन्ग है, 3761। जो मूव आया वो कहां से आया? इंडेक्स शॉर्ट जो था वो 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कवर किए, 9216। ठीक है, जो स्टॉक लॉन्ग है फ्यूचर का वो थोड़ा कम किया है, 1700 करोड़ का। दैट मीन्स स्टॉक में भी ऊपर के लेवल पे उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन जो स्टॉक शॉर्ट थे उसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए हैं, मतलब स्टॉक्स में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब आते हैं जिस फिगर के बेसिस पे रेजिस्टेंस और ये अपना काम करता है, इंडेक्स का जो कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग और इनका जो शॉर्ट का डेटा होता है वो देखते हैं। तो जो कॉल लॉन्ग करके गए हैं, अभी देखिए कॉल का फिगर बहुत बड़ा है, 42,000 कॉल्स लॉन्ग करके गए हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल सेल कितनी की है? 26,000। इसका मतलब क्या लग रहा है? इसका मतलब लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ खेला है
तो एक हैज बना के गए हैं वो लोग, या तो 1:1 के करस्पॉन्डिंग लग रहा है कि हैज बना के गए हैं कि अगर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर की कॉल्स का प्रीमियम कल वो एक्सपायरी पे ईट कर सकें, इसलिए थोड़ा हैज बना के गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर का मार्केट नहीं लग रहा है कल के लिए। ओके, लेकिन अब डाउन साइड में आओ, पुट लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 50,000, 54,000, और उसके करस्पॉन्डिंग पुट शॉर्ट करके गए 51,000। तो ये लगता है 1:1 का स्प्रेड जैसा कुछ लगता है, लेकिन अगर आप और डीप में जाएंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है 15,000 के लेवल पे। 15,000 से लेके 15,100 के लेवल पे जो पुट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइटिंग हुई है। तो इसलिए यूएस फ्यूचर लग रहा है डाउन है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि मार्केट इस लेवल को दोबारा तोड़ेगा। तो अगर इस लेवल पे आता है तो आपको एक बाय अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप कॉल्स में राइटिंग देखेंगे तो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। इवन आप ये देखेंगे तो 15,200 तक की जो कॉल्स राइटिंग है सब में OI शेड हुआ है, मतलब अनवाइंडिंग हुई है शॉर्टर्स की, और 15,500 तक भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब होगा क्या कि कल की ओपनिंग देखेंगे, मार्केट जो पार्टिसिपेंट हैं ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग के बाद में डेटा बिल्डअप होना स्टार्ट होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो पोजीशंस क्रिएट करेंगे एक्सपायरी की। लेकिन कल के लिए अपने को क्या करना है, फर्स्ट चीज़, अगर मार्केट थोड़ा डाउन आता है तो डाउन साइड पे अपने को बाय करना है, जैसे हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं बाय ऑन डिप का मार्केट है, तो अपने को डाउन साइड में बाय करना है। ओके, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा वो लग नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बुलिश होके और अननेसेसरली कुछ कॉल या उनकी पोजीशन बनाए, और ये बनाइएगा भी मत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दूर की जो कॉल्स हैं उनमें भी उनका जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग इस एंटिसिपेशन में गए हैं कि एक और मूव मिलेगा और वो मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाएंगे, मुझे लग रहा है शायद कल उनको मतलब प्रीमियम में इतना बेनिफिट होने का चांस है नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके के ट्रेड ना लिया कीजिए कि बहुत ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी और इस तरीके के। सो कल डीप आता है तो बाइंग करना है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा अपसाइड है नहीं। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कुछ स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं। एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो आज क्लोजिंग आई है वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त की क्लोजिंग है, ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। दूसरे एक स्टॉक पे आप सबको ध्यान रखना चाहिए, वो है सन टीवी। सन टीवी में क्या कोई पैटर्न बन रहा है? अभी नहीं, अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। सन टीवी क्यों ध्यान रखना चाहिए? सन टीवी सिर्फ आपको ध्यान रखना है इलेक्शन की वजह से। लास्ट टाइम जब इलेक्शन था 2016 में, तब बहुत अच्छा रन दिया था सन टीवी ने। हाँ, इलेक्शन हारी थी जो उनके नियर बाय पार्टी है, लेकिन इस बार उनके जीतने की उम्मीद है। पिछली बार इस एंटिसिपेशन में रन दिया था कि पहले मंदी हो गई थी तो जो वीकेंड से वो निकल गए, उसके बाद स्टॉक ने मूव दिया। लेकिन इस स्टॉक का अगर आप पी देखेंगे तो बाकी अपने सेक्टर्स के पी जो हैं जी एंटरटेनमेंट और इनसे काफ़ी सस्ता है, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट 1-2 महीने में। ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थोड़ा लाइक कीजिए, लाइक का रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितने लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो एटलीस्ट जो लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।